जी, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। एक और बड़ा मसला ये है कि पहला सवाल ये ज़हन में आता है कि क्या थीसिस स्टेटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, और फिर अगर होती है तो फिर उसको लिखते कहाँ पर हैं। देखें, अगर आप स्पेसिफिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें और या फिर उसकी तरफ से शाया करदा रिपोर्ट्स की बात करें, आप कहीं उसके पेपर की बात करें, पास पेपर की बात करें, सिलेबस में गए तो शायद उस तरह क्लियरली कहीं पर भी नहीं लिखा कि थीसिस स्टेटमेंट लिखना इज़ द कंपल्सरी पार्ट। हाउएवर डिस्कोर्सेस के अंदर मौजूद है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसे के अंदर ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि थीसिस स्टेटमेंट शुड बी रिटन। हाउएवर एक रेफरेंस मुझे ज़रूर मिला, और वो मिला सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कि पर्टिकुलर पीएमएस जो सीसीई होता है, पीएमएस सिंध जिसको आप कहते हैं, पीसीएस सिंध जिसको आप कहते हैं, उसके इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक थीसिस स्टेटमेंट लिखना इज़ द कंपल्सरी पार्ट, और वो आपने इंट्रोडक्टरी पैसेज के अंदर लिखनी है। जब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिग डाउन किया तो आई रियलाइज द फैक्ट कि दो तरह के आपके पास इंट्रोडक्शंस होते हैं। एक वो इंट्रोडक्शन होता है जो जनरल टू स्पेसिफिक लिखा जाता है, और दूसरा इंट्रोडक्शन वो होता है जो स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। इन दोनों के अंदर पोजीशन वेरी करती है, बट थीसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी एसे। अब बात ये आती है कि कुछ लोग तो आउटलाइन के अंदर भी लिखते हैं, कुछ आउटलाइन से ऊपर भी लिखते हैं, तो वो क्या है? देखें, आप आउटलाइन के अंदर लिखें या आउटलाइन से ऊपर लिखें, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल थिंग। आप लिखें ना लिखें, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। उस वजह से आपके नंबर आने या जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउएवर इंट्रोडक्टरी पैसेज के अंदर लिखना इट इज़ कंपल्सरी। अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज़ नो इशू इन इट।